एक औरत आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठती है और अपने बेडरूम से गुजरते हुए देखती है कि उसका पति सौतेली माँ के साथ बेईमानी कर रहा है। औरत इतनी गुस्से में आती है कि पूरी शरीर कांपने लगता है। वह अपने पिता के पास जाकर शिकायत करने जाती है, लेकिन क्रूर पति कुछ नहीं करता और उसे गर्भवती होने के बावजूद कमरे में खींचकर मार देता है। जब पिता घर पहुंचते हैं तो बेटी पहले ही मृत हो चुकी होती है। फॉरेंसिक डॉक्टर का कहना था कि बेटी ने आत्महत्या की, लेकिन डॉक्टर पहले से ही दाम देकर बेईमानी छुपा रहा था। पति ने भी खुद को दुखी दिखाते हुए यह दिखाया कि वह बाहर गया था और बेटी के लिए उसका पसंदीदा केक लेने गया। पिता अपनी बेटी के मौत के कागज पर दस्तखत कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी ने घटना से 1 घंटा पहले मदद के लिए फोन किया था। बेटी की आवाज फोन में गूंजती है, वांग झोंक आई और शाओपांग, उन्होंने मुझे नहीं मारा, ये बड़ी आपदा है। पिता अपने गम को सहते हुए साजिश की योजना बनाने लगते हैं और ठान लेते हैं कि वे दोनों लोगों को बेहद दर्दनाक सजा देंगे। असल में सौतेली माँ केवल गृहिणी थी जिसने अपने बेटे और बहू की मदद से गुप्त लाभ की योजना बनाई थी। वह पति के साथ मिलकर संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी। बेटी के अंतिम संस्कार में ये दोनों नकलबाजी करते हुए दुखी होने का अभिनय कर रहे थे। सौतेली माँ कहती है कि बेटी गर्भवती थी और मानसिक दबाव में थी और उसने हमेशा अपनी बेटी की तरह माना था। इस दौरान पिता जाने अनजाने दोनों की साजिश सुन लेते हैं। अगले दिन वह फोटो के सामने सोचते हुए दिखाते हैं कि वे बेटी की स्मृति में व्यस्त हैं, लेकिन असल में उनकी योजना सामने ला रहे हैं। पिता ने तय किया कि कंपनी का नेतृत्व योग्य व्यक्ति को मिलेगा और धोखेबाज दामाद को बेनकाब किया जाएगा। साजिश के अनुसार दामाद और सौतेली माँ कंपनी पर कब्जा करने की तैयारी में है, लेकिन पिता की चाल ने सबको भ्रम में डाल दिया और अंततः दामाद को धोखा और सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा। कंपनी पिता के हाथों से निकलकर दामाद के पास पहुंचती है, लेकिन असल में वह पिता की चालबाजी का शिकार बन जाता है। इस प्रकार पिता ने अपनी बुद्धिमानी और योजना से साजिश और बेईमानी का बदला लिया।